आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। आज मैं फिर आप सबों के बीच आया हूं और आज मैं चुनाव में जो धन बल का उपयोग हो रहा है, जो चुनाव में वेल्थ का उपयोग किया जा रहा है, मैं उसके बारे में आप सबों के बीच बातचीत करने के लिए आया हूं। हम लोगों को समझना है, हमारे जितने भी वोटर्स, हमारे जितने भी मतदाता हैं और जो हमारे सभ्य नागरिकगण हैं, उन सभी को सोचना होगा कि क्या राजनीतिक में धन बल का महत्व होना हमारे लिए, आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए अच्छा है या खराब है। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर राजनीतिक में धन जो अधिक पैसा का उपयोग होगा, अधिक पैसे खर्च होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चुनाव लड़ने के लिए अधिक पैसा खर्च करेंगे, तो वो चुनाव जीतने के बाद उस पैसे को वसूल करने का काम भी करेंगे। अब वो वसूली कैसे होता है? वो वसूली होता है, जो सरकार है, उस सरकार अपने पक्ष के मतलब जो ठेकेदार होते हैं, अपने पक्ष के लोगों को जो है टेंडर देते हैं और वो जो क्या करते हैं, उस टेंडर से कमीशन फिर उस नेताजी को देते हैं, जो नेताजी चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये समझने वाला विषय है। जहाँ भी आप किसी भी गांव में देख लीजिए, जो भी रोड का टेंडर हो रहा हो या फिर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो टेंडर हो रहे हैं उसमें कमीशन भरपूर मात्रा में लिया जा रहा है। तो ये कारण है कि धन बल अगर चुनाव में होगा तो ये चीज़ें चलती रहेगी। इसलिए एक चीज़ अभी देखने को मिला है हम लोगों को कि जो जयराम महतो जी हैं, वो चुनाव जब लड़े लोकसभा का, तो जब लोकसभा चुनाव 2024 में बिना पैसा का चुनाव लड़े, बिना पैसा खर्च किए चुनाव लड़े, पैसा जो प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है वो तो स्वाभाविक सी बात है, होना है, लेकिन धन जो बैलेंस है, जो वेल्थ है, उसका उपयोग उन्होंने वोट खरीदने के लिए नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक भरोसे के साथ, एक विचार के साथ लोगों के साथ जुड़े हैं। और अभी हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक स्थिति है, इसको हम लोगों को समझना होगा कि हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिति ऐसी है ना कि उन लोगों को मतलब आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि अगर मतलब होता तो आज हमारे ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे हैं, उनको भी अभी काला स्कॉर्पियो में घूमना पड़ रहा है और काले स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं, है ना, और उनके कैडर्स लोग हैं और पैसा लेके घूम रहे हैं लोगों को देने के लिए। तो ये सोचने वाला विषय है कि अगर 20 सालों में आपने ऐसा स्थिति बनाया है कि कैडर को पैसा देना पड़ रहा है, आप वोटर्स को आप प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मतलब किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था विकसित हो रहा है, एक किस प्रकार का राजनीतिक तौर तरीका विकसित हो रहा है। ये राजनीतिक तौर तरीका अगर विकसित होता चला जाता है तो कभी भी आम जनता का भलाई नहीं होगा, कभी भी आम जनता के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा, कभी भी आम जनता के बच्चों को या आम जनता को जो स्वस्थ व्यवस्था, स्वस्थ जो इलाज हो, स्वस्थ जो भी दवा स्वास्थ्य के लिए मिले, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और जो भी रोजगार के साधन हो उस पे अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए एक विचार जो जयराम महतो जी ने लेके आए हैं और उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उस भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस भरोसे का साथ देने के लिए 4 नंबर केजी छाप में अधिक से अधिक मत देने का काम करें, क्योंकि अगर हम लोग इस भरोसे को बनाए रखना चाहते हैं तो धन बल का उपयोग ना होने दें। इस बात की जिम्मेवारी हम सभी आम जनता को लेना चाहिए और इस बात की जिम्मेवारी हम सभी इस सभ्य समाज के वोटर्स, मतदाता, नागरिकगण जो हैं उनको लेना चाहिए। इस मतलब शुभ अवसर में हम लोग अगर पीछे छूट जाते हैं, इस शुभ अवसर में अगर हम लोग किसी तरह से दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो सिर्फ बाद में हम लोगों को सोचने के सिवाय कुछ बच नहीं जाएगा। इसलिए मतलब जितने भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जयराम जी को केची छाप में बहुमत देने का कार्य करें, ताकि योगदान दें और अधिक से अधिक मतों से इन्हें विजय बनाने का कार्य करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो हमारे इस विधानसभा के लिए भी और हमारे इस राज्य के लिए भी एक दिशा तय होगा, एक राजनीतिक अध्याय लिखा जाना शुरुआत किया जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग सोचें कि एक राजनीतिक दल के नेता या राजनेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अभी चुनाव में प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। चुनाव में प्रलोभन दे रहे किस प्रकार का, किन्हीं को कुछ वस्तु के तौर पे, यानी कि साड़ी हो, कुछ भी मतलब महिलाओं को, तो कहीं पैसा रुपया दिया जा रहा है, पैकेट में लिफाफा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें करने की क्यों ज़रूरत पड़ी इन राजनीतिक दलों को, इन राजनेताओं को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है अगर काम किए हुए रहते तो उस काम को बोल करके वोट मांगते, इस काम को नहीं किए, इसीलिए आज
500 रुपया भी अगर दे रहे हैं तो ये सोचने वाला विषय है। हम आप सभी आम जनता से कहना चाहूँगा कि अगर 500 रुपया दिया जा रहा है तो ये कितने सालों के लिए देते हैं। चुनाव जो होता है कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। अगर चुनाव 5 सालों के लिए होता है, एक वोटर, एक मतदाता को अगर 500 रुपया का प्रलोभन दिया जाए तो वो 1 साल में 100 रुपया होगा। और वो 100 रुपया को अगर हम लोग 365 दिन में देखें और एक दिन में कितना पड़ रहा है तो वो मात्र 27 पैसा भी हो रहा है। तो ये सोचने वाला विषय है कि हम लोग क्या 27 पैसा या फिर इस तरह के प्रलोभन में फंसना चाहेंगे? इस तरह के प्रलोभन में हम लोग ऐसे व्यक्ति को वोट करेंगे जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि विचार को मतलब बढ़ावा ना दे करके, क्योंकि विचार है नहीं। विचार अगर होता तो विचार को बढ़ावा देते। इन लोगों के पास विचार नहीं है, उन लोगों के पास कोई नीति नहीं है। तो जयराम के पास नीति विचार जो है उस चीज़ को लेकर के वो अपने भरोसे के साथ लोकसभा चुनाव में जो है लगभग 3.5 लाख वोट लाए हैं और ख़ास करके डुमरी विधानसभा में 90,000 वोट प्राप्त किए हैं। मतलब उनको जनता ने समझा है और उम्मीद है कि ये वही जनता है जिन्होंने उनके विचारों से जुड़े और उनके विचारों से जुड़ने के बाद ही ये आशीर्वाद के रूप में 90,000 वोट जो है डुमरी विधानसभा में दिए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो है अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे और आप लोग इस जीत में सहभागिता देंगे, ये हम सभी हमारे जेएलकेएम के परिवार आपसे उम्मीद करते हैं। तो इस धन बल के राजनीति को ध्वस्त किया जाए और ध्वस्त करने का मौका हम लोगों के पास 20 तारीख को जोरदार तरीके से इंतज़ार कर रहा है। तो हम लोग इस मौका को छोड़े ना और इस मौका को हम लोग अच्छे तरह से उपयोग करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है, हमारे जो भी जितने भी हम लोग वोट दिए हैं अब तक, उस वोट के महत्व को, उस वोट का क्या परिणाम मिला उसका आकलन करें। तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को लगे कि हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने मतलब ऐसा वोट किया जो कि आज हमारा भविष्य एक सही दिशा में है। नहीं तो अगर सोचने वाला विषय है कि हम लोग ऐसे लोगों को वोट करते जा रहे हैं जो ना तो उन्हें कल का चिंता है ना तो आज का कुछ पता है, तो वैसे लोगों का अगर हम लोग वोट करते हैं तो ये सोचिए कि हमारे बच्चे हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनका कल कहाँ होगा और उनका वर्तमान कहाँ होगा। तो ये सोचने वाला विषय है, इस पे विचार कीजिएगा। और अंततः मैं यही कहूँगा कि जयराम महतो जी को 4 नंबर में कैंची छाप है। आप सभी डुमरी वासी से मेरा आग्रह होगा कि 4 नंबर कैंची छाप में अधिक से अधिक मत दे करके विजय बनाने का काम करें, विजय बनाने का आशीर्वाद दें। सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।